GWM ने हेवल का फेस लिफ्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो ग्रिल है वो देखने को मिल रही है और DRLs आपको यहाँ नीचे देखने को मिल रहे हैं। ये आपकी पिछली हेवल के अंदर नहीं थे और ये इसके अंदर जो स्किनिंग की गई है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इस तरह ये वायरलेस चार्जर है ये नीचे होता था लेकिन अब ये ऊपर आ गया है। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो तमाम की तमाम जो है वो अब HEV हो या 2.0 हो या 1.5 है तो वो हमें इसी तरह से आउटर जो है वो देखने को मिलेगी। इसकी कोई प्राइस जो है वो अपग्रेड नहीं हुई है और इसकी जो प्राइस है वही रहेगी और आप इसको इसी तरह से खरीद सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग वॉइस व्हील और आपका मेज़बान मेहराना सिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। ये GWM ने हेवल का फेस लिफ्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉन्च कर दिया है। GWM जो कि ओवरऑल तकरीबन 9 मिलियन के करीब जो है वो अपनी गाड़ियाँ सेल कर चुकी है और तकरीबन 62 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो ये ब्रांड पाया जाता है। और हेवल जो कि SUV कैटेगरी के अंदर चाइना के अंदर नंबर 1 ब्रांड तकरीबन 12 साल तक कंसेक्टिव ईयर जो है वो चलता रहा और अभी उसका फेस लिफ्ट जो है वो मार्केट में आ चुका है। और इस फेस लिफ्ट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 3 जो वेरिएंट है वो हमें देखने को मिलते हैं। एक 1.5, एक 2.0 और एक हमारे पास HEV वेरिएंट आता है। ये जो वेरिएंट है ये 1.5 और अगर इसके हम हॉर्स पावर की बात करें तो ये तकरीबन जो है वो 172 के करीब जो है वो हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और इसके अगर हम टॉर्क की बात करें तो ये 275 न्यूटन मीटर के करीब जो है वो टॉर्क पैदा करता है। सो ओवरऑल इस गाड़ी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फीचर्स भी जो है वो आने वाले हैं और इसकी जो एक्सटीरियर लुक की बात की जाए और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये वाला वेरिएंट जो है वो अपग्रेड हुआ क्योंकि HEV और 2.0 और ये जो 1.5 है ये बेस वेरिएंट है लेकिन इसको भी एक्सटीरियर आउटर लुक अगर देखी जाए तो ये दूसरे तमाम जितने भी HEV है या 2.0 है सेम एज इट इज़ उसी तरह का इसका जो है वो एक्सटीरियर हमें देखने को मिलेगा। इंटीरियर के अंदर ऑल्दो कुछ फीचर्स की हम चेंजिंग देखेंगे वो आगे जाके देखते हैं लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अंदर अभी ये ब्लैक कलर के अंदर हम करने जाना है लेकिन इसके अंदर हमें 4 कलर जो है वो देखने को मिलता है। एक ब्लैक, एक वाइट, एक सिल्वर, एक बरगंडी कलर जो है इसके अंदर आता है और जिस तरह इसका इंटीरियर जो है वो आई थिंक बेज कलर का है लेकिन इसके अंदर भी हमें 3 इंटीरियर जो है वो हेवल ऑफर कर रही है जिसके अंदर आपको जो है एक ब्लैक, एक वाइट और एक इसी तरह का बेज कलर का है। सो अगर इसके फ्रंट की बात करते हैं, फ्रंट बहुत ज़्यादा मैसिव है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो ग्रिल है वो देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ ये ग्रिल जो है वो बहुत ज़्यादा मैसिव और बड़ी लग रही है। DRLs की बात करते हैं तो ये DRLs आप देखें कि कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और इसकी जो LED लाइट्स हैं वो क्वार्टर स्टाइल जो है वो मैट्रिक स्टाइल LED है। और यहाँ पे जो ये DRLs आपको यहाँ नीचे देखने को मिल रहे हैं ये आपकी पिछली हेवल के अंदर नहीं थे और ये इसके अंदर जो स्किनिंग की गई है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसी तरह जो इसकी आगे आपको ग्रिल देखने को मिल रही है तो ये ग्रिल भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी और ब्रॉडर लग रही है। जस्ट लाइक आप अगर इसको क्रोकोडाइल का शेल कहें यानी जिस तरह आप वो देखते हैं कि उस तरह का है और मतलब एक काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अग्रेसिव लुक दे रहा है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है इसके अंदर फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऐसा जो है वो फ्रंट के ऊपर टो करने के लिए जगह मिल जाती है और मुझे यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे कोई यहाँ पे ऐसा जो है वो पार्किंग सेंसर्स देखने को नहीं मिल रहे एंड आई रियली डोंट नो कि इसके अंदर शायद नहीं होंगे। ओवरऑल अगर आप देखें तो इसका फ्रंट जो है वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की जानब आते हैं तो साइड प्रोफाइल के अंदर आपको जो इसके टायर्स हैं या इसके रिम है ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपकी पुरानी हेवल की तरह देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर 19 इंच के जो है वो रिम डाले गए और इसके अंदर जो है हैंकॉक के जो है वो टायर यूज़ किए गए और इसके साथ साथ अगर आप व्हील आर्च देखें और सेंडर को जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो प्लास्टिक का एक बहुत ही खूबसूरत सा मटेरियल यहाँ पे फाइबर टाइप यूज़ करके प्लास्टिक के किनार जो है वो यूज़ किए गए हैं जो एंड टू एंड आपकी पूरी गाड़ी की जो है वो SUV लुक के अंदर जाना अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स देखने को मिल जाते हैं, 360 कैमरा देखने को मिल जाता है और इसी तरह अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ऊपर भी एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक कलर की आपको जो है वो गार्निश देखने को मिलती है। और यहाँ पे इस प्लास्टिक नाड़ के ऊपर इस वक्त ये अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आपको एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक कलर जो है वो देखने को मिलेगा जो एंड टू एंड आपके डोर कार्ड के साथ तक एंड पीछे तक कंटिन्यू करता है। ऊपर आते हैं तो आपको वही ब्लैक कलर के अंदर जो है वो रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक ही देखने को मिल जाता है। यानी यहाँ जहाँ जहाँ वाइट देखेंगे यहाँ पे आपको
आपको पियानो ब्लैक ही जो है वो देखने को मिलेगी। और इसी तरह जो इसका थर्ड पिलर है वो भी जो है वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इस साइड पे आपको इसका फ्यूल टैंक के लिए जो है वो स्पेस मिल जाती है कि आप यहाँ से फ्यूल भरवा सकते हैं। सो अब अगर इसकी बैक साइड पे आते हैं तो जो इसकी बैक साइड है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वो बहुत ज़्यादा चेंज है। जो पिछली हैवल थी जो कि हैवल H6 थी उसके अंदर हमें H6 के अंदर HEV के अंदर और इसके जो दीगर वेरिएंट थे उनमें थोड़ी सी चेंजिंग नज़र आती है, लेकिन ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आ रही है। सबसे पहले अगर हम चेंज देख लें तो यहाँ पे जो हमें रेयर स्पॉइलर मिल रहा है यानी बैक पे जो हाई माउंट स्पॉइलर है वो पिछली हैवल HEV के अंदर जो था वो एक रॉकेट स्टाइल हमें देखने को मिला था और इसी तरह दूसरी के अंदर भी जो है। लेकिन अभी जो है जितने भी वेरिएंट है चाहे 2.2 है चाहे 1.5 है या HEV है उन तमाम की जो आउटर लुक है वो एक जैसी हो गई है। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर आप इस लाइट को देखें तो ये लाइट्स भी जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये भी फेंडर तक कंटिन्यू करती हैं। और इससे पहले वाली हैवल की अगर बात की जाए तो उसमें ये जो लाइट्स थी ये बिल्कुल जो है वो इसकी बूट स्पेस को कंटिन्यू करते हुए लेफ्ट फेंडर टू राइट फेंडर या राइट फेंडर टू लेफ्ट फेंडर जो है वो कंटिन्यू करती थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। और ये हैवल ने ही एक जो है मॉडर्न ट्रेंड सेट किया था। लेकिन अभी अगर आप देखें तो ये आपको लाइट जो है वो बहुत खूबसूरत लगती है और इसके अंदर भी एक सॉर्ट ऑफ स्केलिंग जो है वो देखने को मिलती है और बहुत ही अग्रेसिव और खूबसूरत लगती है। यहाँ पे नीचे आपको H6 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे और नीचे आपको डिफ्यूजर स्टाइल जो है वो बम्पर देखने को मिल जाए। अगर अब हम इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको अमूमन जो आपकी HEV गाड़ियाँ कोई भी थी तो यहाँ पे एक आपको GWM की बैजिंग देखने को मिलती है। लेकिन अब हैवल ने ये चेंज करके ओवरऑल GWM ने एक ही लाइन कंटिन्यू की है। GWM आपकी जहाँ पे हैवल लिखा होता था वहाँ पे अब GWM लिखी जगह और ओवरऑल अब जितनी भी गाड़ियाँ GWM की होंगी उनकी बूट स्पेस के ऊपर या उनके बैक पे जो ब्रांडिंग होगी वो GWM की होगी। इसी तरह अगर हम इसकी बूट स्पेस की भी बात कर लें तो बूट स्पेस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुली है और इसके आपकी अगर मैं इसकी की का भी बताऊँ तो ये भी पिछली हैवल से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज देखने को यहाँ पे मिलेगी। सो ये इसकी की है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है और इसकी की के ऊपर भी आपको इसकी बूट स्पेस को ओपन करने का जो है वो बटन मिल जाएगा और इस तरह से आप इसकी बूट स्पेस को भी ओपन कर सकते हैं। अगर इसकी बूट स्पेस को ओपन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे हेडरूम भी देखने को मिला। कोई ऐसा नहीं है कि आपका वो हेड लग जाएगा और वो बड़ी खूबसूरत सी है। इसी तरह यहाँ पे आपको छोटे छोटे कार्ड देखने को मिल जाएंगे और एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की एक कनेक्टिविटी चार्जिंग भी देखने को मिल रही है और इसके अंदर जो है वो एक स्पेयर टायर भी जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। और ये स्पेयर टायर जो है अगेन उस तरह का पूरे 19 रिम वाला और वो उस साइज़ का नहीं है जो एक स्पेयर टायर है उसी तरह की आपको उसी साइज़ में देखने को मिलेगा नॉट। अब अगर हम इसको यहाँ से भी एक बटन है यहाँ से भी हम इसको ऑफ कर सकते हैं। और इसकी अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खुली डुली है और इसके अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा, अगर मैं बैठना भी चाहूँ तो मैं इसके अंदर जो है वो ईजिली बैठ सकता हूँ। और लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ भी तो ईजिली मैं इसके अंदर जो है वो एक बंदा सुकून से बैठ के जो है वो ट्रैवल भी कर सकता है। सो ये इसकी बूट स्पेस है और इसके अंदर आपको यहाँ पे सेपरेटर भी देखने को मिल जाता है और आप इसको जो है ये भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से ऑफ करते हैं और इसके अंदर जाने की बात करते हैं और इसके इंटीरियर की बात करते हैं और आपको इंटीरियर दिखाते हैं। तो इंटीरियर की जानब चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो एक स्मार्ट एंट्री भी जो है वो देखने को मिल जाएगी। और अब हमारे पास जो है यहाँ पे स्मार्ट एंट्री भी मौजूद है। मैं इसको ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद जो इसकी फर्स्ट लुक है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत कमाल की लग रही है। और इस बार जो है वो थोड़ा सा जो इसका इंटीरियर का कलर है वो थोड़ा सा मुझे क्वाइट जो है वो ज़रा डार्क लग रहा है क्योंकि इसके पहले जो जितने भी वेरिएंट थे उसके अंदर जो है वो इंटीरियर की इतनी ऑप्शंस नहीं थी। लेकिन अब इसके अंदर जो है हमें 3 तरह के इंटीरियर देखने को मिल जाते हैं, एक ब्लैक, एक वाइट एंड एक इसी तरह का ब्राउनिश बेज टाइप कलर का देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है वो इसके अंदर 8 स्पीकर जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो आपको स्पीकर्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह जो इसका डोर हैंडल है और डोर कार्ड के अंदर एक बहुत खूबसूरत सी जो है वो आपको यहाँ पे एक क्रोम की गार्निश देखने को मिल रही है और यही गार्निश यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। ये सॉर्ट ऑफ वुड और प्लास्टिक का एक मटेरियल जो है यहाँ पे यूज़ किया गया और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, चारों की चारों विंडोज़ को आप पावर्ड हैं और इसी तरह से आप लॉक अनलॉक का बटन भी आपके पास मौजूद है। नीचे आते हैं तो एक खुली डुली सी जो है हमें डोर कार्ड भी देखने को स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक कप होल्डर देखने को मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लग रहा है। डोर सिल के ऊपर भी अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपको हैवल की जो है वो बैजिंग देखने को मिल जाती है और बहुत ही खूबसूरत है। इसी तरह जितनी भी आपकी ये सीट्स हैं
फ्रंट सीट्स हैं, आप इनको जो है वो पावर है, ऑटो है, आप इसको जो है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक है और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम चेंजेस की बात करें पिछली हैवल की निस्बत, तो सबसे पहले तो हमें ये जो सेंटर बॉक्स है, ये सेंटर कंसोल है, ये सारा एरिया जो है ये आपको अब उसी कलर में अंदर और एक लेदर टाइप स्टिचिंग के अंदर और लेदर स्टफ के अंदर देखने को मिलता है, जिस तरह पिछली गाड़ियों में नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक पियानो टाइप ब्लैक था। इस तरह ये वायरलेस चार्जर है, ये नीचे होता था लेकिन अब ये ऊपर आ गया है। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। सेंटर कंसोल जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी जो है आपके पास वायरलेस चार्जर की ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पे भी आपके पास वायरलेस चार्जर की ऑप्शन मौजूद है। और इसके अंदर जो वायरलेस चार्जर पहले आता था वो 15 वॉट का था, लेकिन अब इसको वायरलेस चार्जर उन्होंने 50 वॉट का कर दिया, यानी 3 टाइम ज़्यादा आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे आपके पास एक बहुत लंबी जो है एक सॉर्ट ऑफ एम्बियंस लाइट आप इसको कह सकते हैं। अभी हम इसको ऑन करते हैं और ऑन करके भी जो है वो इसको ट्राई करते हैं, तो आपके पास जो पुश स्टार्ट बटन है वो यहीं पे मौजूद है। तो इसको जब हम इस तरह से ऑन करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह सा वेलकम करता है और बहुत खूबसूरत है। और इसके अगर हम स्टीयरिंग की बात करते हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल का देखने को मिला है। यहाँ पे हमारे पास जो है लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन भी मौजूद है और इसी तरह से हमारे पास जो है इस कर्टन को पीछे करने के लिए हमें यहाँ पे एक जो है वो पैनोरामिक सन रूफ भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इस तरह से जो है वो हम इसको ओपन कर रहे हैं अपनी सन रूफ को और इसी तरह से हम इसको जो है यहाँ पे बटन है, यहाँ से हम इसको बंद भी कर सकते हैं। और जो इसके ऊपर हमारे पास कर्टन है उसको भी जो है वो हम यहाँ से इस तरह से बंद कर सकते हैं। ये जी इस तरह से हम इसको जो है वो अगर मज़ीद बंद करना चाहें तो ये एंड तक हम इसको यूँ बंद कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो है वो वैनिटी मिरर्स भी देखने को मिल जाते हैं। वैनिटी मिरर के अंदर जो है आपके पास वार्म लाइट्स हैं, जबकि ओवरऑल गाड़ी के अंदर आपने एलईडी लाइट्स दे दी हैं। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों ये वार्म लाइट ही रखते हैं, हालांकि इसको भी एलईडी लाइट में चेंज कर देना चाहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल का। अगर इसके हम ग्लव बॉक्स की बात करें तो एक बहुत ही खूबसूरत सा हमें कूजी सा यहाँ पे ग्लव बॉक्स भी अंदर देखने को मिलता है और इसके अंदर हमें एक बैग भी देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आप इसकी कोई डायरी या कुछ भी चीज़ें जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। ओवरऑल आप देखें बहुत ही खूबसूरत सा है और बहुत ही कमाल का है। अब यहाँ पे भी आपको एक जो है वो USB टाइप चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रही है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको USB टाइप चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत सा एक स्टीयरिंग व्हील जो है वो देखने को मिल जाता है और लेफ्ट साइड पे स्टीयरिंग व्हील के आपको जो है वो ADAS के फंक्शन और दीगर फंक्शन देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे राइट साइड पे जो है वो आपको आपके मल्टीमीडिया के फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो स्क्रीन है वो बहुत खूबसूरत है और स्क्रीन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा एतराज़ भी थे। कुछ पिछली हैवल है उसके अंदर इस तरह से नहीं है। तो अगर हम इस गाड़ी को पहले स्टार्ट करते हैं और अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये कुछ हमें इस तरह का जो है वो वेलकम करता है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो है वो आपका मीटर के लिए जो है वो स्पेस देखने को मिल जाती है और अगर हम इसको यहाँ से नेविगेट करने की कोशिश करें तो यहाँ से हम इसको हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ ADAS के फंक्शन है, हमारे पास वॉइस कंट्रोल है, हमारे पास और दीगर जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फंक्शन जो है वो मौजूद है। और इसी तरह से अगर हम ये देखें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये हमें जो है वो वॉइस के फंक्शन दे रहा है, ये हमें कॉल भी कर सकते हैं और भी दीगर चीज़ें। एनीवे इसकी जाना बाद में चलते हैं। यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे जो है अगर आप इस कैमरे को आपके पास 360 कैमरा है तो आप इसको भी क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इसके अंदर आपको जो है वो डायनामिक जो है वो लैंडिंग के लिए जो है वो लाइन्स देखने को मिल रही है और आपको वो असिस्ट करता है कि भाई आप कहाँ पे जा रहे हैं। इसी तरह से आपके पास ये इस वक्त जो है मैं हैवल के शोरूम के ऊपर खड़ा हूँ तो आपको ये 360 व्यू कैमरा के अंदर जो है वो हैवल का व्यू जो है वो दिखा रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं तो ये मुझे इस तरह से भी डिफरेंट जो है वो व्यूज़ जो है वो यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास जो है वो गाड़ी की सीट्स के हवाले से भी यहाँ पे जो है वो हम उसको हवा को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और कौन सा वाला जो हमने करना है। इसी तरह हमारे पास AC का है और हम इसको यहाँ से भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर एम्बियंस लाइट जो है वो भी हमें यहाँ पे डोर्स के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है और यहाँ पे हमें एक एम्बियंस लाइट जो है वो बहुत ही खूबसूरत की रेड कलर की जो है एम्बियंस लाइट भी देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं तो इसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो बहुत खूबसूरत है। राइट साइड पे आपको जो है वो आपके गियर नॉब जो है वो भी इसकी बड़ी कमाल की है। जिस तरह अमूमन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आती है तो इसकी जो गियर नॉब है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आपको आपकी जो है वो लाइट्स और आपकी वो
जो वाइपर्स वगैरह उनको कंट्रोल करने के लिए आपके पास जगह मिल रही है। इसी तरह से आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे से भी राइट साइड पे ड्राइवर के पास जो बटन्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ से भी आप अपना टेल गेट जो है उसको ओपन कर सकते हैं। एनीहो, इसके इंफोटेनमेंट क्लस्टर की जानब चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक और जो बड़ी चीज़ है कि जो आपके पास एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है, ये पहले वायर्ड था लेकिन अब ये वायरलेस हो चुका है, जो कि एक और नई इसके अंदर जो है वो अपडेट हमें देखने को मिली है। एनीहो, अगर हम कार के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे व्हीकल के अंदर जो है वो कोई भी डिवाइस इस वक्त कनेक्ट नहीं है। लाइट्स की बात करते हैं तो हम यहाँ से अपनी फोग लाइट्स को भी कर सकते हैं और इसी तरह से डिफरेंट जो है वो हमारे पास लाइट्स के जो है वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। ड्राइव के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर हमें जो है वो नॉर्मल और ये स्पोर्ट्स मोड में हम चले गए, ये हम इको मोड में चले गए और ये हम स्नो मोड में चले गए। तो इसके अंदर कुछ ड्राइविंग मूड्स भी जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। इसकी जो सीट्स हैं वो मेमोरी और हीटेड और वेंटिलेटेड जो है वो इसके जो बड़े वेरिएंट जिस तरह 2.0 वेरिएंट की बात हम बात कर रहे हैं और इसी तरह से जो इसका HEV वेरिएंट है उसके अंदर हमें जो है वो हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स भी जो है वो देखने को मिलेंगी। लेकिन ये इसका बेस वेरिएंट है जिसे 1.5 कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा अपग्रेड जो है वो इसी के अंदर आएंगे। अब अगर हम इसकी रेयर पैसेंजर सीट पे जाके आपको दिखाएं और वहाँ का व्यू एक दिखाएं तो वो भी जो है देखते हैं कि बैक इसकी के अंदर क्या जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई है। तो यहाँ पे हमें जो है वो बहुत ही स्पेस जो है वो खुली डुली देखने को मिलती है और कोई इस तरह का कोई ये अभी सीट्स बहुत ही बदतमीजी के साथ मैंने पीछे की हुई है, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो स्पेस भी देखने को मिल रही है। इसी तरह यहाँ पे आते हैं तो आपको 2 AC के जो है वो वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक B टाइप चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है और एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है। इसी तरह इसके अंदर अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो है हमारे पास, अगर मैं इसको जो है आप बदतमीजी इसके साथ करने की कोशिश करूँ तो हमें यहाँ पे भी जो है वो एक आर्म रेस्ट जो है वो देखने को मिल जाता है और इसके अंदर भी हमें 2 कप होल्डर जो है वो देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ISO फिक्स भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे हमें एक छोटी सी LED लाइट भी जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे पीछे भी आपको 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं और पिछली सीट्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और कंफर्टेबल है, वो इस तरह से नहीं है कि। और एक और बड़ी चीज़ अच्छी जो है कि ये 5 सीटर गाड़ी है, SUV है और इसके अंदर आपको जो सेंटर के अंदर हम्प यहाँ पे देखने को मिलता है। अमूमन हम देखते हैं कि गाड़ियों के अंदर एक बहुत बड़ा हम्प होता है जिससे जो सेंटर पैसेंजर होता है उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज महसूस होती हैं, लेकिन इसके अंदर उस तरह से नहीं है। इसके अंदर 3 पैसेंजर इजीली जो है वो बैठ सकते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब अगर बात करते हैं कि इसके अंदर जो 7 DCT ट्रांसमिशन जो है वो हेवल ने जो है इसके अंदर लेके आया और इसका जो 2.0 वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको जो है वो ट्रांसमिशन तकरीबन 9 DCT जो को वर्ल्ड एवर फर्स्ट ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलती है। और इसी तरह HEV के अंदर आप जाते हैं तो वो भी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो अगर ओवरऑल इस गाड़ी की बात की जाए तो ये गाड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा अपग्रेड हुई है और 1.5 वाला जो है वेरिएंट ये सबसे ज़्यादा अपग्रेड हुआ है। और इस वक्त अगर आउटर लुक की बात की जाए तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो तमाम की तमाम जो है वो अब HEV हो या 2.0 हो या 1.5 है तो वो हमें इसी तरह से आउटर जो है वो देखने को मिलेगी। और एक और बड़ी अच्छी बात है कि जो फेस लिफ्ट जब भी कोई कंपनी लॉन्च करती है तो उस फेस लिफ्ट के साथ साथ उसकी प्राइस भी जो वो भी फेस लिफ्ट हो जाती है और उसकी भी कोई ना कोई इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन ये जो प्राइसेस जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी मार्केट में मौजूद थी इसकी कोई प्राइस जो है वो अपग्रेड नहीं हुई है और इसकी जो प्राइस है वही रहेगी और आप इसको इसी तरह से ख़रीद सकते हैं। और हेवल की जिस तरह से मार्केट को हेवल ने ग्रैब किया है पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत ज़्यादा रोड्स पे जो है वो हेवल व्हीकल देखने को मिलती है। तो इंशाल्लाह ये भी गाड़ी जो है वो अपना काफ़ी अच्छा जो है वो इंप्रेशन मार्केट के अंदर डालेगी और इसका फेस लिफ्ट भी है काफ़ी ज़्यादा मकबूल होने वाला है। और इसके जो इंटीरियर के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर जो है वो भी हेवल ने लॉन्च किया है। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये रिव्यू जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और इस तरह के मज़ीद रिव्यूज़ देखने के लिए हमारी वेबसाइट को जो है वो विज़िट करें और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।